विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगामी 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के पक्ष में भागलपुर के हवाई अड्डा में चुनावी रैली में भाग लेंगे। इस चुनावी रैली में करीब 25,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं हवाई अड्डा मैदान में नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। मंच एवं पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इसी बीच भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणब कुमार एवं एसएसपी आशीष भारती ने हवाई अड्डा मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, जिसके पश्चात भागलपुर जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के दौरान हवाई अड्डा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। चुनावी रैली में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सर्वप्रथम सैनिटाइज किया जाएगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी से पालन करवाया जाएगा। सिक्योरिटी का अरेंजमेंट और जो लोग बड़ी संख्या में आ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा, किस तरह से कराया जाना है, इन चीज़ों को लेकर के आज यहाँ हम लोगों के द्वारा देखा गया है और देख करके बैठक की गई है और ये व्यवस्था की जा रही है कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी तरीके से लोगों को जो 2 फीट की दूरी है, 2 गज की दूरी है, वो मेंटेन हो, कहीं से किसी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो, उसको लेकर के आज पूरी चाक चौबंद लोगों ने सुरक्षा की है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनावी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। आगामी 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में जनसभा होना है। इस बाबत कार्यकर्ताओं से मिलने और जरूरी निर्देश देने के लिए देवेंद्र फडणवीस की विशेष मीटिंग थी। और इस बार चूँकि कई रिस्ट्रिक्शन सभा की संख्या पर है, तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी को सुनने यहाँ बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस बार सभा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहने वाले हैं। उन रिस्ट्रिक्शन के चलते हम लोगों ने यहाँ पर तो सभा होगी, उसके साथ साथ 300 जगह स्क्रीन लगेंगे। 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 और मैदानों पर हम लोग स्क्रीन लगाएंगे। भागलपुर विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा के द्वारा वार्ड संख्या 45 के सिकंदरपुर मिर्जान हाट से जनसंपर्क प्रारंभ किया गया तथा इसी वार्ड के हाफिज हुसैन लेन, हरिजन टोला, सिकंदरपुर, काजी चक, पन्ना मिल, हसनगंज रोड इत्यादि मोहल्ले में जनसंपर्क किया। पुनः वार्ड 49 के कलबगंज, मिर्जान हाट इत्यादि विभिन्न मोहल्लों में जनसंपर्क किया। साथ ही वार्ड 4 के मदनी नगर इत्यादि मोहल्लों में भी जनसंपर्क किया। इसके उपरांत सीपीआई कार्यालय भिकनपुर में प्रमुख साथियों के साथ चुनावी रणनीति पर बैठक की गई। साथ ही वार्ड संख्या 28 के संत नगर, हनुमान घाट, पानी टंकी, रिफ्यूजी कॉलोनी, राजीव कॉलोनी इत्यादि मोहल्लों में अपना जनसंपर्क किया गया तथा आम जनता से चुनाव में पुनः जीत के लिए अपील की गई और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सह पार्षद संजय कुमार सिन्हा, जिला महासचिव रविंद्रनाथ यादव, सोइन अंसारी, ओम प्रकाश उपाध्याय, भीम यादव, अभिजीत गुप्ता, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आर्यन राज, अभिमन्यु यादव, राजद महानगर के युवा अध्यक्ष परवीन यादव, मोहम्मद परवेज आलम, सिंटू यादव, बाबर अंसारी, नरेश कुमार यादव, विजय झा गांधी, गुलशन कुमार, राजेश कुमार, धनंजय सिंह, बिपिन बिहारी सहित कई लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार ছিল, আমি বিপক্ষে ছিলাম। বিশ্বাস রাখবেন, এবার যে করোনা মহামারীতে হলো, যে রোজে কাজ করতে ওকে কিছু পেল না, সব ভুখে অনেক মরে গেছে, সরকার কিছু দিল না খেতে। এবার আমি বলছি এবার সরকার মহাগঠবন্ধন হবে, কাংগ্রেসের রাজত্ব হবে আর সবাই গরিব লোককে যে আছে, মহিলা যে আছে লঘু উদ্যোগ কুটির খুলবো তাকে আপনার কাজ ওখানে হবে। সব জল আপনার কাছে নেই, এক এক ঘরে জল হবে, সব সড়ক নালা হবে, আপনি যে বলবেন ওটা কাজ করবো। তাই জন্য এবার বলবেন পুরো কলোনিতে সবাই হাত ছাড়তে ভোট দিতে, আর আপনি আসবেন দেখবেন সব আপনার কাজ করবো। और फिर से जनता उत्साहित है, चूँकि 15 वर्ष जो नीतीश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की रही और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लोगों गरीबों को देखने का काम नहीं हुआ। कोरोना महाकाल में जो महामारी हुई, उसमें जो हमारे श्रमिक भाई बाहर काम करते थे उनको आने के लिए ट्रेन भी बंद कर दिया गया। वो घर आना चाहते थे तो माननीय मुख्यमंत्री ने रोक दिया कि नहीं आना है। तो ये सब बातें हुई है, तो उससे गरीब जनता और बेरोजगार हुए हैं जो लोग, वो लोग काफ़ी नाराज हैं और उत्साहित है कि इस बार सरकार बदलना है और महागठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस राजद की, और विकास होगा। मेरा सपना जो था शहर को बनाने का, वो नहीं हो पाया। मेरा सपना ये था कि यहाँ जाम से निजात मिले, इसलिए सबवे बने, फ्लाईओवर्स बने। भोलानाथ पुल जो टेंडर के स्टेज में है वह भी नहीं हो पाया। इस रिफ्यूजी कॉलोनी में भी आप देखिए कहीं सड़क नाले बहुत कम बने हैं। हमने कुछ बनाया है, कुछ और नहीं बना है। क्योंकि सरकार ने क्या किया कि जानबूझ के विपक्ष में रहने का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस बार सरकार बनेगी और जनता से पूछ के जो भी काम होगा, बच्चों को रोजगार के लिए इंडस्ट्री लगाएंगे,
हवाई सेवा शुरू करेंगे ताकि इंडस्ट्रीज आके यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, और जब इंडस्ट्री लगेगा, कारखाने लगेंगे तो लोगों को नौकरियां मिलेगी। जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अली अशरफ सिद्दीकी ने आम मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिया कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनावे। विकास के जो सपने आम नागरिक देख रहे हैं उसे तेजस्वी की सरकार बनने के बाद हकीकत का रूप प्रदान किया जाएगा। 15 साल से बैठी सरकार से लोग खुश नहीं हैं, बेरोजगार लोग पलायन कर रहे हैं और तेजस्वी की सरकार बनने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा। 7 निश्चय योजना अभी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर सकी है। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने पर आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सबौर प्रखंड के पड़गड़ी, लैलक, बैजलपुर, चंदेरी सहित विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। भारतीय सब लोग पार्टी के सुल्तानगंज विधानसभा प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल ने रविवार को सुल्तानगंज के शहरी क्षेत्र के कई वार्डों सहित शाहकुंड प्रखंड के कई पंचायत में जनसंपर्क कर जनता को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। क्षेत्र दौरा के दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। जनता की समस्या समाधान को लेकर हमेशा तत्पर रहेंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने की लोगों से अपील की। इस दौरान कई ग्रामीणों ने अपना समर्थन देने की बात कही। सुल्तानगंज विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी सर नगर परिषद सुल्तानगंज की सभापति नीलम देवी ने रविवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कई पंचायतों का दौरा किया। शाहकुंड प्रखंड के जगरिया, मानिकपुर, अंबा, सजौर सहित कई गांवों में जाकर मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं लोजपा कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोजपा प्रत्याशी नीलम देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रविवार को सैंडिस कंपाउंड में नसर आलम की अध्यक्षता में भागलपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव स्वर्गीय बुनील वर्मा का शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस सह महागठबंधन उम्मीदवार अजीत शर्मा, भागलपुर जिले के विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ी सहित प्रशिक्षक ने स्वर्गीय बुनील वर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं शोक सभा में निर्णय लिया गया कि जिला फुटबॉल लीग का नामांकन कर बुनील दा स्मृति फुटबॉल लीग भागलपुर किया जाएगा एवं बुनील वर्मा के नाम से एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम यह है कि हम लोगों के अभिन्न मित्र और भागलपुर जिला फुटबॉल संघ के सचिव और पूर्व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कोच श्री बुनील वर्मा जी का पिछले दिनों देहांत हो गया था। उन्हीं के देहांत के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भागलपुर जिला के विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। उसमें भागलपुर जिला के सभी खेल संघों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक और पदाधिकारी मौजूद थे। विशेष रूप से नगर विधायक श्री अजीत शर्मा जी भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे और उन्होंने पूरा जीवन बुनील वर्मा जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए और उनकी आकस्मिक निधन से भागलपुर जिला ही नहीं बल्कि बिहार फुटबॉल संघ के भी वो उपाध्यक्ष थे। पूरा बिहार मर्माहत है। हम लोग उनके श्रद्धांजलि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि विक्रमशिला सेतु व सहायक सड़क पर दिन भर जाम से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गंगा स्नान को लेकर अहले सुबह से जाम की स्थिति बनी रही। नवरात्र को लेकर बरारी से जाह्नवी चौक तक वाहनों की लंबी कतार बनी रही। इस दौरान ओवरटेक कर लगी गाड़ियों को हटाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। जाम से निजात दिलाने के लिए तपती धूप में एसडीपीओ दिलीप कुमार ओवरटेक कर रहे वाहनों को साइड कराते दिखे। इस दौरान परबत्ता, नौगछिया, खरीक थाना की पुलिस ओवरटेक कर रहे वाहनों को कतारबद्ध कर यातायात सुचारू रूप से करने में लगी रही। कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, कहाँ जाना है? कितना देर में पड़े हैं जाम में? 2 घंटा। आज दुर्गा पूजा का कलश स्थापना है जिसकी वजह से लोग गंगा का स्नान करने आते हैं। हालांकि ये कहीं से कोई सूचना नहीं थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी। काफ़ी भीड़ हो गई और चूँकि 2 लेन रोड है, कुछ लोग ओवरटेक कर दिए जिसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम लग गया। Today, education is not just about books. It is beyond classrooms and boards. Come aboard to experience an excitingly different world of schooling. We are Delhi World Public School, Siliguri.
भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबजूगंज में आपसी विवाद को लेकर देर रात 35 वर्षीय मोहम्मद इरशाद पिता मोहम्मद रमजानी अबजूगंज निवासी युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। वहीं युवक इरशाद ने बताया कि हमारे कंधे में गोली लगी है। उसने इकबाल नामक व्यक्ति पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही जख्मी युवक को पुलिस उठाकर भागलपुर मायागंज अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराई, जहाँ युवक का इलाज चल रहा है और पुलिस जाँच में जुट गई है। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग बांका भागलपुर बॉर्डर पर करीब आधे दर्जन बदमाशों ने ओवरटेक करते हुए हॉर्लिक्स लदा ट्रक पर कब्जा कर लिया। वहीं चालक का कहना है कि बांका भागलपुर बॉर्डर शराब फैक्ट्री के पास गाड़ी कब्जा कर हाथ मुंह बांध दिया गया। उसके बाद गोराडी थाना के पास मुझे फेंक दिया गया। फिर इसकी सूचना गोराडी थाने को दी गई। गोराडी थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले ट्रक ऑनर को इसकी जानकारी दी। वहीं ऑनर ने ट्रक में जीपीएस होने की बात कही। इसी आधार पर पुलिस NH 31 पर डूमर के समीप शनिवार की अहले सुबह ट्रक लेकर भाग रहे बदमाशों में से एक युवक मोहम्मद जलाल को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया और लूट का माल खरीदने वाले शंभू महतो को भी गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की माने तो पटना के एजेंसी से तकरीबन 12 लाख रुपए का हॉर्लिक्स लेकर ट्रक रजौन व पूर्णिया में डिलीवरी देने चला था। रजौन में कुछ माल डिलीवरी देने के बाद ट्रक पूर्णिया के लिए निकला था। भागलपुर में महिला उत्थान को लेकर काम करने वाली ग्राम दीदी संस्था के सचिव नगर विधायक अजीत शर्मा से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक शर्मा से संस्था के सचिव ने मांग की है कि कम उम्र में हो रही छोटी बच्चियों की शादी और झूठी शादी सहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने को लेकर निर्वाचित होने के बाद विधानसभा में बात को उठाया जाए, जिस पर अजीत शर्मा ने आश्वस्त किया कि वह यदि निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं तो इस मांग को रखा जाएगा और छोटी बच्चियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने को लेकर हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण दीदी को एक विशेष पैकेज भी मिले, इसको भी लेकर विधानसभा में बात को रखेंगे। कि सर आप जीत के विधानसभा में जाते हैं तो झूठी शादी और बच्चियों की शादी, कम उम्र में शादी ना हो, जिसके लिए हमारी संस्था काम कर रही है, उसमें सर आपका सपोर्ट चाहिए। तो सर का आज बहुत हमारे साथ सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। आज इनके साथ मैं काफ़ी हतोत्साहित थी कि पता नहीं सर मिलेंगे कि ना मिलेंगे, लेकिन आज मिले और आश्वासन भी दिए कि आगे जो आप काम कर रही हैं उसमें हमारा बहुत हद तक सपोर्ट रहेगा, हम आपके साथ हैं। सुल्तानगंज के मुरारका महाविद्यालय के मैदान में रविवार को महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेता शक्ति सिंह गोहिल, राज्यसभा सांसद और अखिलेश सिंह का कार्यक्रम 3 बजे से शुरू होना था। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मंच और हेलीपैड भी बनकर तैयार था। स्थानीय थाना पुलिस की द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन अचानक भाषण काल के बीच में ही कांग्रेस के प्रत्याशी ललन यादव ने बताया कि मुजफ्फरपुर से हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से आज की सभा स्थगित की जाती है। जैसे ही यह शब्द कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुनने में आया, लोगों के चेहरे पर मायूसी छा गई और सभी अपने अपने घर लौट गए। भागलपुर विधानसभा 2020 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। इसको लेकर नेता अपने अपने क्षेत्र में जीत के दावे को लेकर हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नेता जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बार जनता की बारी यह सब चरितार्थ कर रहा है। सुल्तानगंज विधानसभा में जहां की महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी ललन यादव जब एक महिला वोटर के पास पहुंचे, लेकिन महिला ने अपनी बारी आरी पर उन्हें सबक सिखा दिया। उक्त महिला ने क्या कहा, आप गौर से सुने तो आपको पता चल जाएगा कि उक्त महिला ने किस तरह से नेता को मेरी बारी कहकर खरी खोटी सुनाई। उक्त महिला ने यह बताया कि जो पूर्व में नेता या विधायक है वह एक बार भी जीत के बाद दर्शन नहीं दिए, इसलिए आप लिखित दें कि दोबारा दर्शन देंगे तभी हम आपको वोट करेंगे। यह बातें सुनकर कांग्रेस और महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता भौचक रह गए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने उक्त महिला को समझाया कि हम इस बार चुनाव जीतने के बाद जहां क्षेत्र का विकास करेंगे वहीं जनता के बीच रहकर जनता की सेवा भी करेंगे। तब जाकर उक्त महिला ने बात मानी। लिख के दीजिए कि हम आपका काम करेंगे, ये नहीं होगा कि आपको सीट मिल गया आप जा करके आराम कीजिए, हम लोग आपको फिर चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगे, लेकिन कोई उपाय नहीं होगा। अभी देखिए जितना भी अभी आया है कोरोना के अथी में सब लेबर बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ, अब बाहर जब तक नहीं जाएगा तो भूखे मरेगा। जिसका लाल कार्ड नहीं है और उसको भी इतना दिक्कत हो रहा है कि उसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा। अभी इंदिरा आवास में 15-20 हजार रुपया घूस ले रहा है। 15 साल तो आप किसी को मौका दिए। हम तो ठानिए लिए कि अभी जो है ना लालू यादव को देखिए, उन लोग को हम बहुत सहायता किए। हम खुद जाते थे, कार्यकर्ता थे प्रचार करने के लिए और सब जीता, जिसके में गए हम सब जीता, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। एगो एप्लीकेशन दिए वो भी फाड़ के फेंक दिया। उड़ाडी में नीतीश कुमार आया, वहाँ भी गए, हम लोग का जो है ना एकदम खत्म हो गया। अब सहायकार है। हाँ सहायकार थे,
मोबाइल नंबर हम अपना दीजिए आप नंबर अपना देवे अपना नंबर लिखा दो जी 50 जी 52 इतना सुनाया बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया लगा बाबा नाम हुआ करके बोलता है ना बढ़िया लगता है। एक बात ध्यान दीजिए, इस बार सरकार को लालू यादव के निर्देशन में बनाई है। देखिए जितना भी और एक बात, अभी तो पढ़ाई में सबको दिक्कत हो रहा है, 35 वो एग्जाम कैसे देगा। और देखते हैं हम लोग आंगनबाड़ी में दौड़ते दौड़ते कम से कम जो है ना 50,000 कर्जा गिरा लिए, लेकिन मेरा नहीं हुआ 1 मिनट। और जिस मतलब अथी का सहायिका का बहाली हुआ, वो टिप्पाधारी है, उसको हम साक्षरता में पढ़ाए हैं। कहाँ है नीतीश कुमार? वो तो सोचते हैं कि कभी भी सभा लगे तो वहाँ जा करके हम बोलेंगे। दम बोलना सही बोलिए, उस सब पर काम होते। नंबर हम लोग छे 15 साल एक बार अपने मौका दिलिए, एक बार कांग्रेस पार्टी के लालू यादव के मौका फिर से दीजिए सर। ये महागठबंधन है, सुमित कुमार है यहाँ के, यही उन्हीं की मुँह है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये लालू यादव के समझौता के बाद ही महागठबंधन है। इस बार लालू यादव के निशान हाथ छाप है, ये पता छो नहीं पता तो अभी नहीं है 2 नंबर में। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी पंचायत में पोखर से मिट्टी निकालने के क्रम में धंसना में दबकर एक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान मिरहट्टी पंचायत के रहने वाले किशोर ठाकुर की 55 वर्षीय पत्नी सुंदरी देवी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। पीरपैंती प्रखंड के रोशनपुर पंचायत अंतर्गत मेहरपुर निवासी शेख अत्तो की विषैले सांप के डसने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक अपने खेत में मसूर की बुआई के लिए गया था, वहीं सर्प ने डस लिया और उपस्थित कुछ लोगों ने घर वालों को सूचना दी। घर वाले उन्हें ले उपचार के लिए कहलगांव एनटीपीसी अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से मर्माहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र के 7 दुग्ध समितियों का चुनाव करवाया गया, जिसमें श्रीनगर, हरदेवचक, सोनू टोला, कहलगांव टोला, काम टोला, पश्चिमी बाखरपुर, कुसालपुर है। ये सभी समितियां सुधा डेयरी से संबंधित है और सभी समितियां दूध कलेक्ट कर सुधा डेयरी को दूध उपलब्ध कराएगी। इन समितियों से चुने गए अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों को निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया, जिसका वितरण सहकारिता प्रसार पदाधिकारी दीपक कुमार के द्वारा किया गया तथा सभी नए चुने गए अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों को सहकारिता प्रसार अधिकारियों के द्वारा समिति को आगे बढ़ाने और दुग्ध व्यवसाय को घर घर तक पहुंचाने के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस कार्य में मुख्य रूप से आदित्य कुमार, चारा विकास पदाधिकारी पीरपैंती एवं पथ पर्यवेक्षक साकेत कुमार एवं विनयशील उपस्थित रहे। मधुसूदनपुर ओपी पुलिस को बीते शनिवार रात एक बड़ी कामयाबी लगी। ओपी क्षेत्र के महमदपुर चौक के समीप पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए तीनों युवक की पहचान ओपी क्षेत्र के बिहारीपुर गांव निवासी रामलाल मंडल के पुत्र सिंटू कुमार, नरेश मंडल के पुत्र लालू कुमार व मुनेश्वर मंडल के पुत्र गौतम कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महमदपुर चौक के पास हथियार के साथ 3 युवक जुटकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की बात कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हथियार के साथ तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आज गिरफ्तार तीनों युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नाथनगर के ललमोटिया पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में फरार आरोपी मनोज कुमार को अलीगंज स्थित ननिहाल से गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया, पुलिस लगातार उक्त आरोपी के खिलाफ उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रविवार दोपहर पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 6 फरवरी को ललमटिया ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते संटू कुमार, राकेश कुमार को 2 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया तथा अन्य 2 साथी अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिसमें ऋतिक कुमार को पुलिस पहले ही न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। मनीष लगातार फरार चल रहा था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। बीते शनिवार को बच्चे के विवाद में हुए 2 पक्षों में पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोनों पक्षों से 5-5 नामजद व 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, बीते शनिवार नाथनगर थाना क्षेत्र के सिलाटर मोहल्ले में बच्चे में हुए मारपीट में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ था।
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रहमतबाग निवासी डॉक्टर मोहम्मद शमशाद आलम के घर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा शुक्रवार की देर शाम बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। इसी लेकर डॉक्टरों ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 13 अक्टूबर को हबीबपुर अंतर्गत बदरे आलमपुर के जामा मस्जिद स्थित अपने क्लिनिक पर थे। इस दौरान करीब 9 बजे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन कर 5 लाख की डिमांड की गई और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसे लेकर हबीबपुर थाने में मामला दर्ज कराया जा चुका है। डॉक्टर ने बताया कि शुक्रवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने उनके घर पर 2 बम पटका। मामले में मधुसूदनपुर थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हमार प्यार कबो न मिटी, बंद कर दबंगई जैसी भोजपुरी फिल्मों के निर्माण के बाद एसआर फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले तीसरी भोजपुरी फिल्म शक भइल प्यार के दुश्मन के लिए तिलका मांझी हटिया में दूरभाष कार्यालय के समीप स्थित प्रोडक्शन कार्यालय में ऑडिशन संपन्न किया गया। ऑडिशन में स्थानीय प्रतिभागियों के अतिरिक्त बांका, बलिया, मुंगेर, लखीसराय आदि विभिन्न जगहों से पधारे प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर जयंत जलद, सज्जन कुमार, कपिल देव रंग, मुन्ना बिहारी, डॉक्टर रॉबिन सिन्हा, चांदनी प्रिया, निधि राज उपस्थित थे। अतिथि निर्णायक में तोहसे लागी लगन, रामा लाल, सैया हमार थानेदार, भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर सुजीत सुमन उपस्थित थे। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में मुन्ना बिहारी, स्वीटी सिंह, ब्रजेश त्रिपाठी, के सिंह है। व्यवस्था सहयोगी के रूप में आशीष गुप्ता, छोटू, फुचानी लाल, लक्ष्मण आदि मौजूद थे।